नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से राजकाज पोर्टल पर शासन सचिवालय स्तर पर 1 जनवरी 2023 से ई फाइल सिस्टम को लागू कर दिया गया है। जैसा कि कल ही आपको एक आदेश मिला होगा शिक्षा निदेशक की ओर से, अब 1 फरवरी 2023 से अधीनस्थ रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक को ई फाइल सिस्टम से लागू किया जाना है। आज हम समझेंगे कि राजकाज पोर्टल पर आप ई फाइलिंग का कार्य कैसे करोगे। तो ई फाइल जो सिस्टम है वो ऑफिस के ऑफलाइन या फिजिकल कार्य को ही ऑनलाइन किया जाना है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जिस प्रकार से फाइल को रन करवाते हैं उसी प्रकार अब इसे ऑनलाइन फाइल को रन करवाना है। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो अवकाश पर है या मुख्यालय से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उसे फिजिकल साइन न करने पड़े ताकि उसमें उस कार्य को द्रुत गति से आसानी से किया जा सके, इसके लिए ई फाइल सिस्टम को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी कर्मचारी कार्यालय से बाहर रहकर भी आसानी से कार्य को निपटा सकता है। तो द्रुत गति से कार्य को करवाने के लिए राजकाज पर ई फाइल सिस्टम को लागू किया जा रहा है। अब मान लीजिए आप एक अधीनस्थ कर्मचारी है या फिर मंत्रालय कर्मचारी है या फिर एक अधिकारी लेवल के कर्मचारी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस फाइल को रन कैसे करोगे। तो एसएसओ आईडी को ओपन करोगे, राजकाज ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको राजकाज ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे, यहाँ पे जो फाइल है वो 2 प्रकार से आप देख सकते हैं। एक फाइल जो किसी भी अन्य कर्मचारी ने आपकी आईडी पर फॉरवर्ड की है, मान लीजिए आप कोई मंत्रालय कर्मचारी है, किसी अन्य विभाग से भी आपके पास फाइल आ सकती है, या फिर आपके ही कर्मचारी, आपके ही विभाग या आपके ही ऑफिस से किसी कर्मचारी ने आपको फाइल भेजी है, तो उसे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने बिहाफ से भी कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके द्वारा प्राप्त होने वाली फाइलों में डैशबोर्ड के नीचे आपको एक इनबॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपके द्वारा रिसीव्ड की गई फाइलों की सूचना होती है। यहाँ पे आप ई फाइल पर क्लिक करोगे। ई फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपके पास वे सारी फाइलें जो आपने रिसीव्ड की है, आपने जो प्राप्त की है, आपको किसी अन्य माध्यम से जो प्राप्त हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी फाइल है वो रिसीव्ड हुई है, यानी कि आपने कौन कौन सी फाइल आपको प्राप्त हुई है। यहाँ पे हमने कल एक वैसे ही डमी के रूप में फाइल क्रिएट की थी और वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो यहाँ पे जो फाइल आपको दिखाई देगी, यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, यहाँ पे आपको जो हाइपर लिंक दिखाई दे रहा है फाइल नेम का, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है उसे देखने के लिए। उसे देखने के लिए आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में अगर उस फाइल से संबंधित आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि ऑनलाइन नोटिंग दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे पहले से जो नोटिंग दे रखी है या फिर जो पेरा वगैरह है उसे आप देख सकते हैं कि इस फाइल से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल की फाइल डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि कोई भी फाइल अगर आपके पास नहीं आती है तो उसकी डिटेल्स जानना आवश्यक है। तो उसमें आपको फाइल डिटेल्स पे क्लिक करना है। फाइल डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस फाइल से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिखने लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार कोड इश्यू किया जाता है इस फाइल से संबंधित, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फाइल कब जनरेट की गई है और किस प्रकार की फाइल है, ऑफिस होल्डर है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो किसी प्रकार से उस फाइल को देखने के पश्चात कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपका एक जनरल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है या फिर नोटिंग भी हो सकता है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। पूर्व की कोई नोटिंग हो जिसे आप रेफर करके उसे आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि अटैचमेंट टाइप किस प्रकार का है। ठीक है, तो जनरल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है या फिर नोटिंग भी हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स नंबर या पीओसी नंबर देंगे, पेज नंबर फ्रॉम टू फ्रॉम, उस डॉक्यूमेंट्स को जिसे आप अपलोड कर रहे हैं उस कौन से पेज नंबर को आप रेफर रूप में यूज़ करना चाहते हैं। फाइल का नाम दोगे, रेफरेंस नंबर देना आने वाले नहीं है। उसके बाद में अटैच फाइल पे क्लिक करोगे। 50 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेव कर दीजिए, तो ये आपका जो नोटिंग या डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते थे, इसके साथ साथ नोटिंग भी अपलोड कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद में आप ये देखोगे कि लेफ्ट साइड में आप नोटिंग किस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस फाइल से संबंधित, जैसे हमने इस पर वापस क्लिक किया और वापस क्लिक करने के बाद में आपके पास एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप अपने तरह से कोई भी नोटिंग ऐड कर सकते हैं और राइट साइड में जो पहले से नोटिंग हो रखी है उससे संबंधित जो पैरा है आपको दिखाई देगा। यहाँ ये पैरा दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है, कीवर्ड भी दिए गए हैं, कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फाइल आपके पास आई है और इस फाइल से संबंधित अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर आप कोई भी टिप्पणी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे रिसीव्ड एंड अप्रूव्ड, ठीक है। कोई किसी प्रकार की टिप्पणी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे तब तक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे देगा जब तक कि आप उसे यहाँ पे ऐड नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे हमने जैसे ही क्लिक किया, फाइल सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे रिसीव्ड एंड अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया। मतलब इसका मतलब है कि आपकी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन, जैसे ये तो सेव कर दिया, अगला ऑप्शन, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, फॉरवर्ड और रिटर्न। ये फॉरवर्ड और रिटर्न क्या है? दरअसल आप इस फाइल को किसी अन्य कर्मचारी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे आप एक अधीनस्थ कर्मचारी हैं और उच्च स्तरीय अधिकारियों को इसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर आप एक अधिकारी हैं, आपको जिस लेवल से ये फाइल प्राप्त हुई है आप उसे वापस रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको और दिया जाता है, सेंड टू एनीवन। इसका तात्पर्य है कि इस फाइल को आप अपने ही कर्मचारियों के अलावा राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं जो रजिस्टर्ड है SSO ID के माध्यम से, उनमें से किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसे भेजने के लिए आपको सेंड टू एनीवन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से एक पहला है माई प्रेफर्ड लिस्ट। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को जिसे आपने पहले से भेज रखा है प्रेफर्ड लिस्ट में शामिल कर रखे हो। माई ऑफिस या सेक्शन जिसे आप भेजना चाहते हैं, या फिर आपके विभाग से संबंधित, या फिर ऑल से तात्पर्य है कि राजस्थान सरकार के जितने भी रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं उनमें से किसी को भी जिसे आप एम्प्लॉय ID के माध्यम से सर्च करके उस फाइल को भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम ये देखते हैं कि प्रेफर्ड लिस्ट में या फिर ऑल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑल पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में आपसे पूछा जाता है एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की पोस्ट डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। प्लीज सेलेक्ट एनी वन फाइलर और क्लिक टू सर्च और फिल्टर द रिजल्ट, ठीक है। किसी एक पर आप क्लिक कीजिए और इसके माध्यम से या तो एम्प्लॉय नेम या पोस्ट डेजिग्नेशन या फिर एम्प्लॉय ID या डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस सर्च पे जाइए और एडवांस सर्च पे आप सर्विस टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्टेट सर्विस है या फिर को अन्य सर्विस है तो इसे चूज कीजिए। SSO ID देखिए या फिर मोबाइल नंबर से भी आप सीधा सर्च कर सकते हैं। जैसे हम एक कर्मचारी को मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं तो हमने मोबाइल नंबर से जैसे सर्च किया तो उसके बाद में उस कर्मचारी से संबंधित डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगती हैं। उस डिटेल्स में आप लेफ्ट साइड में आपको चेक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपने चेक बॉक्स राइट कर दिया और राइट करने के बाद में यहाँ पे आप इस व्यक्ति को आप अपनी फाइल है वो भेज सकते हैं, ठीक है। और भेजने के बाद में आगे की प्रोसेस वो कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी हम नहीं भेज रहे हैं, इस पर वापस हम चल रहे हैं नेटवर्क पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगला ऑप्शन जो हमने आपको दिखाया था ये था व्यू मूवमेंट। व्यू मूवमेंट से तात्पर्य है कि आप अपनी फाइल को ट्रैक करना चाहते हैं कि अब जो फाइल आपने आगे फॉरवर्ड की है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। उससे करने के लिए आप व्यू मूवमेंट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे
क्लिक करने के बाद में उस फाइल से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये फाइल है, यहाँ पे आप जिस फाइल को कर रहे हैं तो ये फाइल यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई, ग्राफिकल पेंडेंसी, और यहाँ पे आप फाइल को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेंडिंग सेंस देख रही है। ठीक है, रिसीव हो चुकी है। समरी इसकी अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से डिटेल्स में देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी फाइल ये क्रिएट ही की है तो ये आगे की फाइल है वो दिखाई नहीं देगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है मोर में, और मोर पर जाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई फाइल है वो गलती से बना दी, उसे डिलीट तो नहीं कर सकते लेकिन आप डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे कि इस फाइल को अगर हम डिस्पोज करना चाहें तो ये फाइल जो हमारे पास बनी हुई है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जाके नेवर डिस्ट्रॉय 1 साल के लिए रखना है या फिर 5 साल की रखना है या फिर 30 साल के लिए, 15 साल के लिए, किसी भी कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसे। ठीक है, अगर आप इस 1 साल के लिए करोगे तो 1 साल तक फाइल आपको दिखाई देगी, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली फाइनल डिसीजन डिस्पोज्ड करके यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ये फाइल है वो डिस्पोज्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर बाद में आपको नहीं दिखाई देगी। अभी हम इसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है अवेट का, जिसे आप पेंडिंग में रख सकते हैं। उसके बाद में सेंड टू डिपार्टमेंट, विभाग को भेजना चाहते हैं, या फिर सेंड टू सीएमओ के माध्यम से आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें आप इसमें किसी भी एक को क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात फाइल डिटेल्स हम देख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में पर्पज। ठीक है, पर्पज दरअसल आपको तय करना होता है कि किस पर्पज़ के लिए, या फिर पर्पज़ अगर आप कोई अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी में क्या रहनी चाहिए, प्रायोरिटी में जैसे कि आप उसे रूटीन में रख सकते हैं, अर्ली, इमीडिएट, या फिर टॉप प्रायोरिटी में, अर्जेंट में, तो इससे फाइल को सर्च करने में आपको समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे पीयूसी दरअसल विभाग के द्वारा जारी किए गए कोई भी ऐसे आदेश जिसे आप कोट करके उसे नोटिंग के रूप में देना चाहते हैं, पूर्व के दिए गए आदेश का आप संदर्भ देना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार से पीयूसी है। पीयूसी को आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। न्यू इनवर्ड रिसिप्ट, अगर आपने कोई नया ऐसा आदेश प्राप्त किया है जिसे आप संदर्भ रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। अन्यथा ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स में आपके पहले से ही है, उसे आप डाक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, या फिर ऐड अदर अटैचमेंट में उसे यूज़ करोगे जो ऑनलाइन नहीं है, आपके पास ऑफलाइन है, उसे आप अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीयूसी से संबंधित डिटेल्स है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ड्राफ्ट एक प्रारूप है जिसे आप विभाग को भेजना चाहते हैं अनुमोदन के लिए। अगर आप वो किस प्रकार का ड्राफ्ट है ऑनलाइन ही बनाकर भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन बनाने की सुविधा अभी तक यहाँ पे नहीं है पोर्टल पे, और ऑफलाइन के लिए आपके पास अगर कोई ड्राफ्ट है जो विभाग को अनुमोदन के लिए भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है और अपलोड DFA ड्राफ्ट यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप इसे अप्रूव भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगला ऑप्शन आता है नोटिंग का। तो नोटिंग जैसे कि कार्यालयों में जो फाइलें चलती है उस पर जो नोटिंग दी जाती है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे आप नोटिंग दोगे और नोटिंग देने के बाद में सेव पे क्लिक कर दोगे और ये नोटिंग है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ई फाइलिंग का कार्य है वो सिस्टम से किस प्रकार से चलने वाला है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू फाइल को आप क्रिएट करके रन कैसे करवाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।